जय हिंद। आज अपन टेंस पढ़ते हैं। टेंस का अर्थ है काल। काल का अर्थ होता है कार्य के समय के मुताबिक क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस की डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। एक्शन मीन्स कार्य। काल के प्रकार, काल यानी काइंड्स ऑफ टेंस। काल तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। अब इन तीनों टेंसों को चार उपभागों में बांटा गया है। मीन्स प्रत्येक टेंस के चार सब काइंड्स बने गए। नंबर एक इनडेफिनेट या सिंपल टेंस, अनिश्चित या सामान्य काल। दूसरा है इम्परफेक्ट, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, अपूर्ण या तात्कालिक काल। तीसरा है परफेक्ट टेंस, पूर्ण काल। और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण या तात्कालिक काल। मीन्स प्रत्येक टेंस के चार भाग होने से कुल कितने टेंस हो गए? 12 टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की हिंदी पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, सीता गांव जाती है, वह खाना पकाती है, हम दौड़ते हैं, राम आम खाता है। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इंग्लिश ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की पांचवी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसमें सब्जेक्ट है मैं मीन्स आई रीड ए बुक। वह गांव जाती है, शी गोज टू विलेज। इस टेंस का पहला नियम है सब्जेक्ट ही मिस वह, सी मिस वह स्त्रीलिंग, इट मिस वह सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का प्रयोग होता है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में है वह एक वचन करता है, इसलिए गो के साथ ई एस का प्रयोग किया गया है गोज। एवं सब्जेक्ट आई मिस मैं, वी मिस वह हम, यू मिस तुम, दे मिस वह प्लूरल नाउन के साथ सिंपल सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। सिंपल सेंटेंस प्लूरल नाउन में एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता। और इसी में नकारात्मक वाक्य होने पर नेगेटिव सेंटेंस, जैसे सीता खाना नहीं बनाती है, तब एक वचन के साथ डज प्लस नॉट एवं बहुवचन के साथ डू प्लस नॉट का प्रयोग होता है। अब रोल नंबर 2, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या वह हंसती है, क्या हम खेल खेलते हैं, तो उन वाक्यों में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ सेंटेंस के शुरू में डज का प्रयोग होता है। और आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग होता है। मिस सब्जेक्ट एक वचन होने पर वाक्य डज से शुरू होगा, डज के बाद सब्जेक्ट आएगा, और वाक्य बहुवचन होने पर सब्जेक्ट से पहले डू का प्रयोग होगा। डू का प्रयोग कर हम वाक्य शुरू करते हैं
और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे अपन उदाहरण देते हैं, क्या हम खेलते हैं, तो हम सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन। तो बहुवचन सब्जेक्ट होने पर सबसे पहले डू का प्रयोग किया गया। डू के बाद में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं, क्या वह पढ़ती है, तो वह इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज शी रीड। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, बहुवचन से पहले डू और एक वचन से पहले डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो क्या आई, मैं मिस आई यहाँ बहुवचन करता है, इसलिए डू आई रीड ए बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इसी प्रकार दूसरे सेंटेंस आप एक वचन और बहुवचन को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हो। पिछले सेंटेंस में जैसे अपन ने नकारात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, लेकिन अब प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनके बीच में क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन हो, तो उन सेंटेंसों को अपन WH फैमिली से शुरू करते हैं। WH फैमिली में वाट मिस क्या, वेयर मिस कहाँ, वेन मिस कब, हाउ मिस कैसे, हु मिस कौन, इन प्रकार से ये वाक्य शुरू होते हैं। और इन सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस को WH वर्ड प्लस डू या डज, WH वर्ड के बाद में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपन डू लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो अपन डू लगाते हैं। फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, तो क्या इनके बीच में आया, इसलिए अपन वाट से इस सेंटेंस को शुरू करते हैं। वाट के बाद में सब्जेक्ट यू है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाई अपन ने डू, वाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। अब दूसरा सेंटेंस है, वह कहाँ रहता है, तो कहाँ, वह कहाँ रहता है, इसमें वह ही सिंगुलर है, इसलिए वेयर के बाद में डज का प्रयोग किया गया है। पहले सेंटेंस में अपन ने डू का प्रयोग किया क्योंकि यह प्लूरल सब्जेक्ट है, और दूसरे सेंटेंस में अपने डज का प्रयोग किया क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वेयर डज ही लिव। तीसरा सेंटेंस है, राम कब सोता है, तो कब मिस वेन, तो वेन। अब हेल्पिंग वर्ब आई है डज, क्योंकि ये राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। वेयर डज राम स्लीप, राम कब सोता है। अब अपन इन उपरोक्त नियम रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 की एक्सरसाइज करने के लिए अपन कुछ सेंटेंस लेते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। अब आपको अपनी IQ की परीक्षा करनी है, उस सेंटेंस को क्या समझ में आया, किस प्रकार। जैसे पहला सेंटेंस है, गाय दूध देती है, यह है सिंपल सेंटेंस। अब अपन को इसमें देखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। गाय एक वचन है तो काऊ गिव्स, एक वचन के साथ काऊ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। दूसरा सेंटेंस है, बच्चे खाना खाते हैं, बच्चे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुवचन है, इसलिए ईट के साथ SIS नहीं लगाया। ऊपर काऊ एक सिंगुलर है, इसलिए S का प्रयोग किया गया है। चिल्ड्रन बहुवचन है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, चिल्ड्रन ईट फूड। तीसरा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, मोहन नहीं लिखता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। मोहन सिंगुलर है, इसलिए मोहन डज नॉट राइट, मोहन नहीं लिखता है। चौथा सेंटेंस है, क्या सीता खाना पकाती है। यह है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली का नहीं होकर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस है। सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज सीता कुक फूड, डज सीता कुक फूड। क्या वे दौड़ते हैं,
इसमें सब्जेक्ट वे बहुवचन है, इसलिए अपन ने इस सेंटेंस को डू से शुरू किया है। डू दे रन, दौड़ना की वर्ब है रन। अगला सेंटेंस है मैं कहाँ पढ़ता हूँ। ये WH फैमिली का है क्योंकि इसमें कहाँ वाक्य के बीच में आया है, इसलिए कहाँ, वेयर और मैं ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वेयर डू आई रीड, मैं कहाँ पढ़ता हूँ।